बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पुलिस और फौज की 28 RR ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर 2 OGWs को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए मुबैना OGWs की शनाख्त रशीद अहमद पीर साकिन टक्कीपुरा लोलाब और आदिल हुसैन शाह साकिन शाट मकाम लोलाब के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए OGWs अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों को बहाल करने और नौजवानों को अस्करी सफ़ों में शामिल करने की कोशिश में थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए OGW सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपनी सरगर्मियां अंजाम देते हुए मुश्तबा पाए गए हैं। तफ्तीश के दौरान दोनों ही अफराद के मोबाइल फोन से इश्तियाल अंगेज मवाद बशमूल पोस्टर्स, तस्वीर, वीडियोस और अस्करियत पसंदों के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड्स भी जमा किए गए। पूंछ में सरहद के करीब फोर्सेस की कार्रवाई में भारी मिकदार में हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक पूंछ के सरहदी इलाके बालाकोट में पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई में 15 हेरोइन के पैकेट्स बरामद हुए हैं। मुबैना मंधाड़ पुलिस के मुताबिक इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मंशियात की स्मगलिंग करने वाले नामालूम अफराद की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम शुरू किए गए हैं। SDB ओमेंद्र नरजेजान भट्ट ने इस कार्रवाई से मुतालिक मजीद तफसीलात बताई हैं। इसमें यह है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारा ये इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसी को काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, JNK पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रहते हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च ऑपरेशन चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। इसी असना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर्स लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो करीब नारकोटिक्स कवर हुआ है, जिसमें हम FIR लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लीकेजेस होंगे, जो उसमें आगे के कुछ निकलेंगे क्लोज होंगे, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का बड़ा यकीन दिलाता हूँ कि हमारी LOC पर जो फोर्सेज हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्रीज है, हमारी JNK पुलिस है, हमारे SOG कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम अगर कोई ऐसी साजिश करेंगे हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीज़ों को देखते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैं 2 चीज़ों में से बात करूंगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा बेचता पाया जा रहा है उसके बारे में हमें बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस गुनाह में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा ओपन इन्विटेशन है, SDPO साहब के पास आए, मेरे पास है, SHO साहब के पास आए, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू लेकर उनका इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे को इस गुनाह में फंसा हुआ है, इस चीज को छुपाए मत, खुल के सामने है। रूसी फोर्सेस की जानिब से होने वाली खुसूसी फौजी कार्रवाई के बाद से ताहाल यूक्रेन में हालात इंतहाई अबतर बने हुए हैं। यूक्रेन में ताहाल 200 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी अफवाज ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ की जाने वाली फौजी कार्रवाई पर अक़वाम मुत्तहिदा में मज़म्मती करारदाद पेश की गई, लेकिन इसको खुद रूस ने वीटो करते हुए नामंजूर कर दिया। वाज़ेह है कि यूक्रेन में भारत के 20,000 के करीब लोग फंसे हुए हैं, ताहम इन्हें मुल्क वापसी के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन किस कदर तेज़ रफ्तारी से इन्हें मुल्क वापस लाया जाएगा इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है।
जम्मू कश्मीर के करीब 200 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन्हें राजबरी के रहने वाले MBBS का तालिब इल्म भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। घर वालों ने LG जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो नौजवान की वापसी के लिए तेज तर इक़दाम उठाएं। हालात वहाँ के बहुत ख़राब हैं। ठीक है, अभी है कि पहले तो ठीक चल रहा था। 3-4 दिन पहले जब सुबह 4 बजे बच्चों को पता चला कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, उनके बिल्कुल पास में जो बॉर्डर है वहाँ पे बम फेंके गए हैं और बाहर जो है वो सायरन बजने लगा था। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पैनिक हो गए, ज़्यादा डर गए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने तो काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं बच्चों को वापस लाने के लिए, लेकिन यूक्रेन में तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। हम साथ वाली कंट्री में अब वहाँ पे बच्चा मेरा पहुँचे, बाकी जो साथ में हैं वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ जो HOD मैडम है उनका बेटा यूक्रेन में MBBS करने गया था और वहाँ पे इस वक्त जंग छिड़ गई है और वहाँ के हालात इतने संगीन हैं। इन मुश्किल हालात में वो बच्चे वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरी तरफ से पूरी आलमी बरादरी और पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील है कि जितने भी बच्चे जो पढ़ने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं उनको बहिफाजत यहाँ पर लाया जाए। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने LG जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो यूक्रेन में फंसे तलबा की फौरी तौर पर वापसी के लिए इक़दाम करें। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के रहनुमा फारूक अहमद डार ने कहा है कि जंगज़दा यूक्रेन में फंसे हुए तलबा के घर वाले इस वक्त इंतहाई उलझन और परेशानी से दो चार हैं। एक्चुअली बहुत परेशानी में यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान की तरफ से या जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत परेशानी है वहाँ पर स्टूडेंटों को, क्योंकि जंग चल रहा है पिछले 2 दिनों से यूक्रेन में रशिया की तरफ से। अफसोसकुन मुकाम है इस वक्त यूक्रेन के लोगों के लिए, यहाँ के तालिब इल्मों के लिए जो जम्मू कश्मीर से तालिब इल्म गए पढ़ने के लिए यूक्रेन में। मेरे ख्याल से सरकार ने बातचीत की यूक्रेन सरकार से, जितने भी बच्चे हमारे तालिब इल्म जितने भी पढ़ाई वहाँ पर हासिल कर रहे एजुकेशन के हवाले से, चाहे MBBS हो चाहे और कोई डिग्रियाँ हो, उनको आप सेफ पैसेज दीजिए ताकि वो अपने मुल्कों में आ सके, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। जो हमारी इंफॉर्मेशन है कम से कम 200 बच्चे हैं कश्मीर की तरफ से यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। आपके वसादत से मैं अपील करना चाहता हूँ LG सरकार को, उनकी फैमिलियाँ परेशान है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा। मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार को से बात करनी चाहिए LG सरकार को, ताकि उन बच्चों को कोई पैसेज मिल सकती है वहाँ से यूक्रेन से, ताकि वो अपने घरों में आएंगे, अपने फैमिलियों में आएंगे। आप देखिए कम से कम 200 फैमिलियाँ इस वक्त जम्मू कश्मीर में परेशान हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में इस वक्त पढ़ रहे हैं। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं LG सरकार को अपील करना चाहता हूँ, इसके लिए आप अपना अप्रोच इस्तेमाल कीजिए दिल्ली सरकार के साथ, ताकि वो बच्चे अपने फैमिली में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाए। हांजीवीरापट्टन में आज मुसाफिर बरदार बस और कार के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हांजीवीरापट्टन में बस और कार के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जबकि बस सड़क पर पलट गई। इस हादसे में जख्मी होने वाले तमाम मुसाफिरीन को फौरी तौर पर ट्रॉमा अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया है।
श्रीनगर के मजाफती इलाके इंजिनारा पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक इंजिनारा में एक कार की टक्कर के नतीजे में राहगीर की मौत वाक़ हुई है। मुतवफ़ी की शनाख्त बशीर अहमद मीर फल्द गुलाम मोहिउद्दीन मीर साकिन डागरपुरा के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। और उधर बिंधाड़ के इलाके गोलहाटा में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कौंडी रोड पर हुआ है किसी गाड़ी का। इसमें जो इंजर्ड हुए हैं जुल्फकार हसन शाह, जिनकी एज 50 ईयर्स है। तो इनको इंजरीज आई हैं हैंड पर और लेग पर। ये स्टेबल है, अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ हॉस्पिटल पर। रेफर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कौंडी जो है रोड, वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। शायद मारुति गाड़ी है वहाँ पर। श्रीनगर प्रेस इनक्लेव में तलबा के सरपरस्तों ने खामोश मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि कांगी स्कूल्स की मनमानियों की तरफ तवज्जो दे। श्रीनगर में वाक़े दिल्ली पब्लिक स्कूल की जानिब से तलबा को बस चार्जेस की वसूली के मामले पर तलबा के सरपरस्तों ने अपनी सख्त मुखालिफत करते हुए इस मामले में हुकाम की मुदाखलत का मुतालबा किया है। सर, मेरा नाम महराज है। मैं प्रोटेस्ट, बेसिकली दिस इज नॉट एक्चुअली अ प्रोटेस्ट, दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, स्कूल्स खुल रहे हैं 3 साल के बाद एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्रीवियस ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो ये थे कि पेरेंट जो है वो स्कूल ट्यूशन फीस डिपॉजिट करेगा स्कूल में, न कि बस फी। आज की डेट में स्कूल हमें बता रहा है कि we won't allow your children to board the bus. Why so? Because I have not deposited the bus fare of previous years, जो against government order जाता है। और आज की डेट में मुझे बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मंडे के दिन बस में नहीं चढ़ेगा। वाई? DPS श्रीनगर है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है वाई they are taking ride of parents at this moment of time when schools are opening after a gap of I think 3 years. और वेरी मच थैंकफुल टू डायरेक्टर एजुकेशन, जिन्होंने परसों या डे बिफोर यस्टरडे एक ऑर्डर निकाला कि बच्चे जो है वो कैजुअल्स में आएंगे, सो दैट दे विल फील अ होमली एटमॉस्फेयर आफ्टर, बिकॉज दे आर ज्वाइनिंग स्कूल आफ्टर 3 years.
I don't know what has happened to the administration of DPS that they remain stick. नहीं जी पैसा दे दो पहले तभी आपका बच्चा स्कूल आएगा. That means they are denying education to our children. If this is justice, okay, I am fine with it. They would have done this justice before 10 days so that I would have arranged some other arrangement for my children. Administration में आज हम सुबह basically हमारी meeting थी SSP traffic and some officials from DPS and few parents. तो वहाँ पर जो ऑफिशियल थे DPS के उन्होंने वहाँ पर SSP साहब को बताया कि we have a fleet but we have not fitness certificate, we don't have insurance, so that means we are not plying our 100% fleet on road. So if they don't have the fitness or the insurance, that is not the baby of the parent. We are availing the facility but simultaneously we are paying for that. If they are not paying the insurance or they don't have the fitness of their vehicle, how I am supposed to bear that? वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रहा है। इस दौरान महकमे मौसमियात की जानिब से पेश कयासी की गई है कि जारी माह के आखिर तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा नहीं होगी, जबकि इस दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के आला अहदेदार ने कहा है कि इस दौरान भारी बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। शोपियान के सिंगलू नदी का पानी हालिया दिनों होने वाली बर्फबारी और बारिश के बाद कई एक ज़रूरी अरासियात में दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में किसानों और बागबानों को नुकसानात का सामना है। इस जानिब तवज्जो देने की हुक्काम से अपील की गई है। प्रॉब्लम वारिया नुकसान गो बागन वारिया नुकसान गो तुम वो पान तमन बागन कूता नुकसान गो वो DC साहबस पुरजोल तुहद वसात तुम कर अपील कि अस गो डोजर दिन फिलफोर ये सोजन बे आइंद खतर ये बांड दिन 23 शीन पे शीन पे डिस्ट्रिक्स मज अम सर मेजर कनाल या सनगिरू कनाल वन सह गई ब्रीच छाछवाड़ा नियर पॉलिटेक्निक कॉलेजस निशन तथ वो नुकसान तम मज गई कनाल तम सो वाटर लॉगिंग छाछवाड़ा खुद वारियन गरन आब जैन बटू एंड थ्यारन बी तम बोन कुन अलॉट तिमन मज खुद आब लेवल गई वारिया ज्यादा टाइमली नी मे एक्शन अखन कि मे कोर डोजर अरेंज तो युस तकस लुकन हुंद एनक्रोचमेंट कनाल मजन यजन 2 to 5 फुट सिर्फ कनाल थानोमत तो मे लोग डोजर इंशाल्लाह मे कोर सोरे स्पॉट रेक्टिफाई मे कोर ब्रीच कंप्लीटली बंद तिमन गामन मज जो खतरात तिम कर मे सारी बंद फोटो फोटो मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का एक इंतहाई अहम और गैर मामूली इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें मजलिस के बानी सदर और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना रहमतुल्लाह अमीनुल क़ासिमी नासिम दारुल उलूम
मानिया और बांडीपुरा की सदारत में मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर के सदर दफ्तर पर मुनाकिद हुआ है। इजलास में इस बात पर इंतहाई हैरत और ताज्जुब का इजहार किया गया कि एक तरफ हुकूमत जम्मू कश्मीर में मंशियात की रोकथाम और इंसदाद के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रही है और दूसरी तरफ शराब जैसी बुराइयों की जड़ और लानत को आम करने के लिए मज़ीद लाइसेंसों के इजरा किया जा रहा है। इजलास में ये बात जोर देकर कही गई है कि इस तरह के इक़दाम कश्मीरी अवाम के लिए किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। उधर किश्तवाड़ के कोछल, यासिरकोट, चतुरगाम और चंगाम इलाकों में के मकामी लोगों ने शराब की दुकानात खोले जाने के इजाज़तनामों के खिलाफ आज एहतजाज किया है। किश्तवाड़ में मज़ीद 3 शराब की दुकानात खोले जाने के खिलाफ अपनी सख्त बरहमी जाहिर की है। बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ, शराब पर बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ, शराब पर बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ। 15 छन हकन माज संगे त्यांतन सिंह भी यहां का पूर्त ये चलाई गई कि हुकूमत या इंतजामिया इंदरवाल के अंदर अपर छात्रों में शराब की एक दुकान खोलने जा रही है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको हिंदू मजहब में भी बार बार बुरा कहा गया और इससे बचने की ताकीद की गई है और इसके बाद दुनिया के सभी मज़ाहिब में शराब से रोका गया है। हम चूँकि एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और शराब एक ऐसी चीज़ है जो इत्तेहाद को पारा पारा करती है। आज हम लोग इसीलिए जमा हुए हैं कि वो हमारा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, वो इंसान होने के नाते शराब पीने को पसंद नहीं करता है। हम इज्तिमाई तौर से इंदरवाल के अंदर पासरकोट इलाके से पुरजोर सारे लोग मिलकर इस बात की पूंछ में आज बीजेपी की जिला यूनिट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बीजेपी के जिले सदर ने एमपी जुगल किशोर शर्मा और मरकज का शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने हदबंदी कमीशन की जानिब से पूंछ, हवेली, सुरनकोट और मंधाड़ के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का खैर मक़दम किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डीलिमिटेशन इतने अरसे के बाद थी और जब डीलिमिटेशन का ड्राफ्ट सामने आया, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कमियां रह गई थी उसका 1000 लोगों ने किया। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक बड़ा नाइंसाफ़ी हो गई थी कि पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट इन सीटें एसटी के लिए रिजर्व हो गई थी, जबकि यहाँ पे 65% नॉन एसटी लोग रहते हैं, तो उनके लिए कोई भी सीट नहीं बची थी। हमने डीलिमिटेशन के पास अपने जम्मू पुंछ कंस्टिट्यूंसी के एमपी युगल किशोर शर्मा साहब के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल कर ली, एक्सेप्ट हो गई। उसके लिए मैं आज इस मीडिया की बदौलत ऑन डीलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मिशन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास था। पुंछ जो हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ हिंदू सिख राजे महाराजे से लेके काफ़ी पावर में रहे हैं। आज उनको मायूसी थी कि हमें अब इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी का ज़िला अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी तीनों कंस्टिट्यूंसी में जो डीलिमिटेशन में इधर का इलाका तोड़ के उधर का उधर करके सारे लीडरों को, सारे लोगों को, सारी पब्लिक को डिस्टर्ब किया था। उसके लिए मैंने अपने युगल किशोर शर्मा साहब जो हमारे जम्मू पुंछ कंस्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट पेश किए
और उनके रिक्वेस्ट की। उन्होंने अपना सारा प्रपोजल बना के 14 तारीख को डिलिमिटेशन के पास जो अशोका होटल दिल्ली में हुआ था उसमें पेश किया। आज मैं मीडिया के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने युगल किशोर शर्मा साहब, अशोक कौल साहब, देविंदर राणा, रविंदर रैना जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, पुंछ के लोगों का साथ दिया। डायरेक्टर जनरल महकमा हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद ने आज जिले पुलवामा का दौरा किया। अपने दौरे में इन्होंने सीड्स की दुकानात पहुंचकर यहां तकम और ज़रूरी अद्वियात से मुतालिक गाइडलाइंस और ज़वाबत का मुआयना किया है। अच्छे से हमने अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों को हिदायत देके रखी है कि कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। आज हम एडवांस में सैंपलिंग कर रहे हैं बेसिकली, और इसके साथ साथ हम देख भी रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि डेट वगैरह। हम किसी भी इंसान को घर में ये चीज़ें बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। वही जो होगा डीलर रजिस्टर्ड वही बेच सकता है। अगर घर में है ग्रोवर से गुजारिश रहेगी हमारी नॉलेज में लाए, हम उसके खिलाफ एक्शन कर लेंगे। आज कुपवाड़ा में एग्रो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन का इफ्तिताम अंजाम दिया गया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नासिर अहमद ने स्टेशन का इफ्तिताम अंजाम दिया। प्रोग्राम है कि हर किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। जो टूल किट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और उसके अलावा जो है हनी का जो बाज़ाब्ता एक वो सेट दिया गया है वो भी टूल किट्स का है। तो उसके अलावा जो वेदर स्टेशन होगा मैं चाहूँगा कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन चूँकि यहाँ डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुपवाड़ा में ये जो इन्हें वेदर स्टेशन यहाँ कायम किया, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गनी साहब को और अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज मखदूमी साहब को। तो ये एक बड़ी एक पहल है ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो वेदर के हिसाब से अपनी क्रॉपिंग को अडॉप्ट करेंगे और उससे जो है मल्टीपल क्रॉपिंग में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है डबलिंग द इनकम, वो नॉट ओनली डबलिंग हो जाएगी बल्कि अगर मल्टीपल क्रॉपिंग होगी तो वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगी। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अभी कंसेप्ट यहाँ पे रुझान पकड़ रहा है उसमें भी काफ़ी यहाँ पे पहल की गई है और उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काफ़ी स्कोप है और इनकी प्लानिंग भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। और आई थिंक कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी उससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करके जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करके जो यहाँ पे ग्रो की जा रही हैं एग्रीकल्चर या वेजिटेबल्स वगैरह, उनका नुकसानदेह असरात हैं और वो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता रुझान आ रहा है और एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है यहाँ बूस्ट अप होगी और लोगों को काफ़ी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। पहले तो मुझे वाइस चांसलर बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आपने डिप्टी कमिश्नर जनाब इमामुद्दीन साहब से मिलके और अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान हैं उन्होंने जो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म किया जो एग्रीकल्चर में जो प्रोग्रेस यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ज़रूर है लेकिन एग्रीकल्चर में ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी आगे जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो या वो फील्ड क्रॉप्स हो या वो लाइवस्टॉक हस्बेंड्री हो, बहुत आगे जा रहा है। और मेरे साथ मेरे डायरेक्टर एक्सटेंशन है यहाँ पे, आज इनका उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे एक तरतीब दिया हुआ है और इस प्रोग्राम में आज हम यहाँ पे ट्राइबल सप्लान स्कीम के तहत ट्राइबल लोगों को मक्की और दाल के बीज हम उनको वक्त से पहले हम उनमें यहाँ पे आज डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। और साथ में कुछ जो बी कीपिंग का किट भी हमने उनको दिया। इसके बाद हमने एक इनाग्रेट करना यहाँ पे एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कुपवाड़ा में, और हमारे साथ जनाब सोनम जी वो भी यहाँ पे साथ में, क्योंकि जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमने यहाँ पे उसको इनाग्रेट करना है उसका उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, तो वो भी यहाँ पे आज यहाँ पे आए हुए हैं। और यूनिवर्सिटी इस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में अगर आसपास में हम देखें तो 3 बड़े इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज भी ज़्यादा दूर नहीं है वाडूरा में, वो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की खदमात उनकी हासिल है यहाँ पे, बड़ी खुशी।
महकमा ज़राअत की जानिब से डाक बंगला अनंतनाग में किसान योजना बीमा स्कीम के तहत एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर एक दस्तावेज के जरिए किसानों जमींदारों तक मालूमात फराहम की गई। मोहम्मद शबीर संगम न्याय। आज का प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ आज का मौजू था। तो जो जिन ज़मींदार भाइयों ने रबी 2021-22 के लिए क्रॉप इंश्योर किया था ऑयल सीड में अनंतनाग में, तो उनको हमने पॉलिसीज़ फिजिकल पॉलिसीज़ उनके हाथ में दे दी। तो सर ये जो आप इंश्योर कर होता है इसका लाभ सारे ज़मींदार भाइयों को जिन्होंने भी इंश्योर अपना क्रॉप किया होता है, उनको खुदा न खास्ता अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है सोइंग से लेकर बराबर हार्वेस्टिंग तक, तो उनको कंपनी की तरफ से भरपूर मुआवजा मिलता है। सैकड़ों मंडी इलाके में शराब की दुकानात के खोलने के मंसूबे की सख्त मुखालिफत करते हुए आज डाक बंगला मंडी में मुजाहरा किया गया है। ब्लॉक सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल अहद भट्ट, सिविल सोसाइटी मंडी के सरबराह गुलाम अब्बास की बशमूल दीगर ने इस तरह के इक़दाम के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस मंसूबे की बर्खास्तगी का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट ने यहाँ ऑर्डर निकाला है कि हमारे जो स्टेट है जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोलने का, जिसमें हमारी तहसील मंडी भी आती है। और हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, कि हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से खासकर हम डीसी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं यहाँ हम तहसील मंडी में ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, चाहे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे मेंढर हो, सुरनकोट हो, पुंछ हो। इसलिए हम ये खोलने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ मुस्लिम एरिया है। आज हमें इस बात का नहायत अफसोस है इस मौजूदा गवर्नर इंतजामिया पर कि जम्मू कश्मीर में कल हमने जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर देखा कि उसमें 300 दुकान के करीब जो जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे शराब की दुकानें खोले जा रहे हैं। उसमें मंडी भी एक तहसील है, इसमें भी यहाँ पे एक शराब की दुकान का जो है कि यहाँ पर खोलनी है। लेकिन हम ये गवर्नर इंतजामिया से ये उम्मीद करते थे कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे जो तिजारत तबका है वो उसको काम मिलेगा, या ज़मींदार है उसको काम मिले, बजाय उसके कि ये साहब इस पर ला रहे हैं कि तो शराब नशे में यहाँ के नौजवान तबके को करना चाहते हैं। ये है ये जो यहाँ पे जो शराब की दुकान खुलने जा रही है मंडी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, पूरी रियासत में ये काफ़ी जगहों पे खोलने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासत की इंतजामिया जो है तो ये खोलने जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ मंडी तहसील में, जबकि यहाँ 100% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और मंडी तहसील में इस दुकान खोलने का कोई मकसद नहीं है। हम इसको हरगिज़ नहीं खोलने देंगे। पहले जो है नौजवान तबका यहाँ बेरोजगारी का शिकार है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।